आप सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीषा पांडे और आज है टॉक शो का एपिसोड नंबर 2, क्रिक गिरी प्रेजेंस अपर कट क्रिकेट टॉक शो, जहां पर आप सुनेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट द्वारा कुछ नई बातें। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज पुंडीर जी, एक जाना माना नाम, चेयरमैन अंपायर्स कमेटी यूपीसीए। और अगर आपने सुना होगा कि बीसीसीआई के अंपायर कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं मनोज जी। और हमारे साथ है गाजियाबाद टस्कर्स के ओनर मिस्टर हिमांशु भारद्वाज जी। और हमारे साथ है संजय आनंद जी, चीफ एडवाइजर है आप साई किंग्स की। और आज जो मैच नंबर 2 चल रहा है वो साई किंग्स वर्सेस गाजियाबाद टस्कर्स चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉक शो की। तो सर आपसे शुरू करते हैं मनोज जी कि अंपायरिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे कि आपकी क्रिकेट में 2026 में और जब आप करते थे तब उस टाइम से क्या डिफरेंसेस आए हैं अंपायरिंग? बहुत ही फिनोमिनल चेंजेस आए हैं मॉडर्न क्रिकेट में। मॉडर्न क्रिकेट अब टोटली चेंज हो गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब जो पहले की क्रिकेट थी और अब की क्रिकेट है, इतने चेंजेस है कि टोटली जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते थे पहले, अब थर्ड अंपायर पे डिपेंड है। बहुत सारी चीजें थर्ड अंपायर पे डिपेंड होकर रह गई हैं। अब इससे अच्छा ही क्या हुई है ग्राउंड के अंदर कि जो लोकल जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो इजीली बॉल पे फोकस कर सकते हैं, बॉल की ट्रेजेक्टरी पे फोकस कर सकते हैं, और जो इन फील्ड जो चीजें हो रही हैं उस पर वो इजीली फोकस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ कि गेम में फेयरनेस बढ़ी है, एरर लेस क्रिकेट हो गया है। जैसे पहले डिस्प्यूटेड डिसीजंस होते थे, बहुत ज्यादा उनसे इशू बन जाते थे, वो चीजें बहुत कम हो गई है। तो ये गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी का समावेश मॉडर्न क्रिकेट में हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है हर साल चेंजेस होते हैं। आईसीसी की जो अंपायरिंग कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, हर साल होने वाली क्रिकेट के बाद उसमें टेक्निकल चेंजेस आते हैं, जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है इंप्रूवमेंट की, वो हर साल डिस्कस करके उन पे लॉज में जो प्लेइंग कंडीशन है वो चेंजेस होती। सर अगर बात करें, आपने बताया प्रोज, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं चीजों के, तो इसके कुछ नेगेटिव भी है इसमें कि कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की? नहीं, नेगेटिव नहीं मानता मैं। देखिए, जो अंपायरिंग शुरू कर रहा है उसके लिए तो बेसिक्स वही हैं, क्रिकेट के लॉस और प्रैक्टिकल चीजें। बट जब एक ऊपर की लेवल पे आप जाएगा तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। उसके बिना ऊपर की लेवल में इतना क्रिकेट है, इतनी एक्सपेक्टेशन है क्राउड की, लोगों की, प्लेयर्स की, कि वहां आपको एरर लेस क्रिकेट चाहिए आपके अंपायरिंग पे ही, क्योंकि बेस्ड है सारी क्रिकेट। अंपायर का एक डिसीजन किसी खिलाड़ी का कैरियर खत्म कर सकता है, और इसीलिए इन चीजों का समावेश हो रहा है कि यह चीजें बहुत बेटर होती जाए। टेक्नोलॉजी अब देखिए होका ही आ गई है ना, डीआरएस आ गया, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आपके पास 3 चांस है, 2 चांस है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप कंपायर से भी अगर ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए अच्छा है, नेगेटिविटी का कोई पार्टी नहीं इसके अंदर। संजय जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अंपायरिंग जैसे सर बता रहे हैं कि पहले एक डिसीजन विद इन सेकंड लेना पड़ता था, अंपायर के पास टाइम ही नहीं होता जी। आज टाइम में रिव्यू है, गलती करने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि कहते हैं कि भाई एक डिसीजन प्लेयर का फ्यूचर भी खराब कर सकता है, वो एरर की गुंजाइश बहुत कम होगी। हिमांशु जी, अगला सवाल आपसे कि लोकल क्रिकेट के क्या बेनिफिट्स हैं प्लेयर्स के लिए? मैम बिल्कुल, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इस लीग में हम देख पा रहे हैं कि लोकल प्लेयर्स के साथ में आपके आईपीएल के स्टार्स भी खेल रहे हैं, इंडिया टीम में खेले हुए प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल प्लेयर्स फॉर मोटिवेशन। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आईपीएल प्लेयर्स के साथ। सो फर्स्ट टाइम ही ये गाजियाबाद में इतना बड़ा एक लीग को हमको देखने को मिल रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट। संजय जी, जीसीए ने ऑर्गेनाइज किया है गाजियाबाद प्रीमियर लीग। वी आर इन डे 2, मैच चल रहा है, मैच नंबर 2। तो आपको अगर अरेंजमेंट्स की बात करें, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल अरेंजमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे जीसीए के लिए? ये एक ना बच्चे का सपना होता है प्लेयर का, और मैंने जैसे पहले भी कहा था, ना तो कोई ऐसा सपना देखता है। जीसी ने एक सपना देखा प्रेसिडेंट के थ्रू, और उस सपने को सबसे बड़ी बात होती है साकार करना। मैं एक सपना देख रहा हूँ और सर साकार कर रहे हैं। ये कितने बच्चों ने सोचा होगा। आज जो प्लेटफॉर्म मिला है, जीसी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, आज प्रशांत वीर खेल रहा है, स्वास्तिक शिकारा खेल रहा है, आईपीएल प्लेयर खेल रहे हैं। कितने बच्चों ने सोचा होगा कि हम आईपीएल प्लेयर के साथ खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जीसीए को, जिसने ये इन बच्चों का सपना पूरा किया।
जैसे हिमांशु जी ने कहा कि कहीं ना कहीं कि मोटिवेट करता है जो जो प्लेयर्स लीग में पहली बार खेल रहे हैं, अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना जो आईपीएल के लिए खेल चुके हैं। मनोज जी, आप अगर बात करें कि अंपायरिंग में अगर किसी को आना है तो कैसे वो अपना करियर अंपायरिंग में शुरू करे? बहुत ही इजी पाथवे है और सब कुछ सिस्टमेटिक है। अब इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर शुरू करें तो किसी भी अंपायर को अगर अंपायरिंग में कैरियर बनाना है तो बहुत मतलब आसान नहीं कहूंगा मैं, पर थोड़ा टफ है और एक लॉन्ग पाथ है। अंपायरिंग के एग्जाम होते हैं, हर स्टेट में एग्जाम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट एशोन एग्जाम कराती है, स्टेट एशोन कराती है, देन फिर बीसीसी एग्जाम कराती है। और पहले लेवल 1 लेवल 2 होता था, अब स्टेट अब ऑल इंडिया पैनल एग्जाम होता है बीसीसी का। तो अगर किसको भी अंपायरिंग के फील्ड में आगे जाना है तो अच्छा कैरियर तो है ही, साथ ही उसके साथ साथ आपको थ्रूली स्टडी की जरूरत है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्रैक्टिकली फिट नहीं है तो अंपायरिंग आप कितना भी पढ़ लें, आप अंपायरिंग नहीं कर पाएंगे ग्राउंड के अंदर जाके। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी आपका ह्यूमन सेंस क्या है। आप ग्राउंड के अंदर खाली आपको डिसीजन देना ही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको कैसे हैंडल करना है ग्राउंड को। जो ऑन फील्ड में सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, 13 अंपायर के बीच में 2 अंपायर होते हैं, तो कैसे आप हैंडल करते हो मैच को, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है अंपायरिंग के क्षेत्र में। तो अंपायर जिसको बनना है, हम तैयारी करते हैं, स्टडी करें। अब तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी इंडिया में, बहुत सारे जो हमारे एस्टीम अंपायर है वो चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है, बट बहुत मैं समझता हूँ इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है। मेहनत उसमें करनी। और एक बार अगर आप बीसीसीआई पैनल में आ गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कि वही एक बार आपने तो करना चाहिए। आप बीसीसीआई के डेटा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। हम सभी जानना चाहेंगे, हमारे सभी व्यूअर्स की, अगर आप कोई ऐसा पल, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का शेयर करें जो आपके लिए हमेशा आज तक मेमोरेबल रहा है। देखिए, जब मैं कोई ऐसा इंसिडेंट, फर्स्ट टाइम अंपायरिंग पायलट मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो एग्जाम वो हुआ था करीब 15 साल बाद एग्जाम, 20 साल बाद एग्जाम हुआ था यूपी स्टेट। और मतलब इलाहाबाद के अलावा बाहर से या कानपुर के अलावा कोई अंपायर नहीं था। और जब मैंने क्वालिफाई किया 2000 में, तो 150 कैंडिडेट ने अपीयर किया था और 3 ही लोग हम पास। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मैं क्योंकि मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, तो कानपुर से, इलाहाबाद से नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 100 आउट ऑफ 150 कैंडिडेट आई अपीयर होता एग्जाम। वेरी नाइस। तो हम सब ने जानी जर्नी। और पर एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल सर, 2009 में मेरा एज बार हो गया था बीसीसीआई में आने के लिए। अंपायरिंग की एक एज होती है। जब फर्स्ट डे मुझे आया कि आप फर्दर अंपायरिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए गॉड गिफ्ट था कि सेम डे मेरे पास राजेश शुक्ला जी का कॉल आया कि आप एज ए ऑब्जर्वर बन के जा रहे हो इंडिया न्यूजीलैंड मैच, न्यूजीलैंड, बेंगलोर। तो एक तरफ तो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था कि यार तुम आप अंपायरिंग के फील्ड में नहीं जा पाओगे, बट वो दूसरी तरफ मैं गया तो वहाँ सब अंपायर जितने भी थे आईसीसी पैनल के, वो सब। तो बेसिकली मनोज जी, आपके करियर की शुरुआत एक्चुअली वहां से हुई है, 2009 से। ये तो एक बहुत बड़ा। तो अगर क्रिकेट की बात करें हिमांशु जी, तो क्रिकेट आपके लिए क्या है? Cricket for me is like see I don't मैं डिफरेंस नहीं तय कर पाता पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में। जितना मेरे लिए बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है, उतना ही स्पोर्ट्स भी जरूरी है। तो क्रिकेट इज समथिंग पे इंडिया का तो सबसे बड़ा गेम आप सब जानते ही हैं, और बहुत ही मोटिवेशनल बच्चों के लिए, उनके माइंडसेट के लिए, फिजिकली मेंटली। जब बच्चे यहाँ थकते हैं, मेहनत करते हैं, कंपटीशन जब आपस में लड़ते हैं, तो इट रियली हेल्प्स देम टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो अ लॉट. It teaches them a lot as a human being also. So that is what cricket for me is. It totally shifts you from a normal person to an extraordinary person. मनोज सर, पहले के कंपैरिजन में अब क्रिकेट ज्यादा होते हैं, मैचेस ज्यादा होती है, अब लीग ज्यादा कराई जाती है। पहले कुछ ही मैचेस होते थे, हम इंतजार करते थे साल में एक मैच का। अब चीजें काफी बदल चुकी हैं, इंडियन क्रिकेट काफी बदल चुका है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जैसे गाजियाबाद प्रीमियर लीग में बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले थ्रू आउट ईयर क्रिकेट नहीं होती थी, अब थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट हो रही है। एक फॉर्मेट खत्म होता है, दूसरा फॉर्मेट शुरू हो जाता है। ऐसा शायद ही कोई वीक जाता है जहाँ हम लोग ऑन लाइव क्रिकेट मैच ना देख रहे हो या कहीं वर्ल्ड में कोई सीरीज ना चल रही हो। तो क्रिकेट इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, सभी स्पोर्ट्स में डोमिनेट कर रहा है।
और मैं समझता हूँ इसके पीछे जो बीसीसीआई की पॉलिसीज है ना, जो जिस तरह से बीसीसीआई मैनेजमेंट करता है, वो बहुत बड़ा एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितने भी गेम उठा लीजिए, बीसीसीआई का मैनेजमेंट डिफरेंट है वर्ल्ड में, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में बीसीसीआई की एक अलग पहचान है। बीसीसीआई की क्रिकेट की पहचान है। यहाँ के क्रिकेटर्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, उनके गेम देखने के लिए लोग आते हैं। और दूसरा, आप क्योंकि क्रिकेट रेगुलरली चेंज हो रहा है, देखिए टेस्ट फॉर्मेट से टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई आया, T20 आ गया, अब T20 में भी हम लोग आजकल वो देख रहे हैं कि जो हम कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुपर ओवर पावर प्ले में अब इतने रन बन रहे हैं। तो अब बिल्कुल माइंड सेट ही चेंज हो गया प्लेयर्स का। T20 में आने के बाद से माइंड सेट चेंज हो गया। लगता है कि अब धीरे धीरे क्रिकेट इससे भी छोटा फॉर्मेट एक जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2-3 सालों से चल रहा है T10 क्रिकेट का। हालांकि अभी फ्यूचर के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये समय भी आएगा। संजय जी, अभी फिलहाल जो मैच नंबर 2 चल रहा है वो गाजियाबाद टस्कर्स आपकी ऑपोजिट टीम है, तो ओनर आपके सामने है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी मैच चल रहा है, अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता है कौन हारा है ये मैच। दोनों टीमें अच्छी खेल रही हैं, हाँ। दोनों टीमों में अच्छे प्लेयर है, हाँ। कोई टीम ऊपर और कोई नीचे नहीं है, बराबर की टीम है। दोनों टीमों में आईपीएल प्लेयर है, दोनों टीमों में स्टेट प्लेयर है जी। ओपन स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। जी, वो सब हम सभी मैच देख रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है गेंदबाजी और बल्लेबाजी का, और मैच एंड ही होने वाला है। तो आइए, थैंक यू वेरी मच कि आप सभी अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। आपका थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।